वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए वो आपका फेवरेट शो जिसके मेन लीड स्टार्स आपके दिल में खास जगह बनाए बैठे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एलिशा और राहुल सुधीर की, यानी आप सभी की रिधिमा और आपके वंश की, जो कि शो में इन दिनों यहाँ पर एक अलग ही ठर्रे पर चलते नजर आ रही हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें फिलहाल इन लोगों के लिए हो गई हैं बेकार की बातें, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ हर एक टाइम के बाद रोमांटिक सीन में नजर आते थे, लेकिन फिलहाल अतीत का एक ऐसा पन्ना खुला है जिससे आप सभी की रिधिमा के दिमाग में एक बार फिर से जासूसी वाला मोड ऑन हो चुका है और रिधिमा चल पड़ी है यहाँ पर जासूसी करने आपके वंश की और वंश से जुड़े लोगों की, जहां पर वंश से जुड़ी इंफॉर्मेशन उन्हें सीधे हाथ से नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ पर पूरा माजरा ही पलट दिया है। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर ली है और दादी से सबूत निकलवाने के लिए, उनके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए ट्रुथ सीरम यहाँ पर उनकी मॉकटेल में मिलाकर दादी को पिला दिया है आप सभी की रिधिमा ने। दादी ने ये मॉकटेल पीने के बाद रिधिमा के हर सवालों के जवाब दे दिए हैं सही सही। 14 साल की उम्र में कैसे आप सभी के वंश जुवेनाइल सेंटर चले गए थे, और ये जुवेनाइल सेंटर है जीवन जुवेनाइल सेंटर, और इस जगह का नाम सुनने के बाद रिधिमा अब यहाँ पर जाने वाली है और जीवन सेंटर जो है, यानी जीवन जुवेनाइल सेंटर जो है, वहां पर पहुंचने के बाद रिधिमा के सामने आने वाला है वंश के अतीत से जुड़ा राज कि वंश को आखिरकार किस लिए यहाँ पर भेजा गया था और क्या क्या हुआ था उनके अतीत में। तो चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ रिधिमा के सामने एक दो नहीं बल्कि कई खुलासे होंगे। कलर से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। अब तक शो में आप सभी ने देखा कि किस तरह से रिधिमा को उसके अतीत से जुड़ा सच मिलता जा रहा है कि उसके पेरेंट्स का कत्ल उसके अपने पति ने ही कर डाला है। यानी कि यहाँ पर शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे और धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं और यही बढ़ती हुई कहानियां डेली व्यूअर्स को यहाँ पर काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नए नए मोड़ भी दिखाती हुई लेकर जा रही हैं आगे। एक तरफ जहाँ पर रिधिमा को अपने पेरेंट्स के असली कातिल को ढूंढना है, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार यहाँ पर सारी जगह पर वंश से ही जुड़ा राज आ रहा है। लेकिन जहाँ पर वंश पर वो शक करती हैं तो कभी सिया यहाँ पर ये साफ बात कह देती हैं कि इस कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ना कि आपके पेरेंट्स का। तो वहीं अब दादी से सच उगलवाने के लिए ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया है आप सभी की प्यारी सी रिधिमा ने। रिधिमा अपनी चालों में एक के बाद एक कामयाब हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वंश जो कि इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, उसने यहाँ पर आंगरे को कह दिया है कि अपनी पूरी वो कोशिश करे रिधिमा के ऊपर निगाह बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर रिधिमा से निगाह हटाई गई तो यहाँ पर सब कुछ खराब हो सकता है, सब कुछ एक ही पल में बर्बाद हो सकता है। ऐसे में इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं आप सभी के वंश, इसीलिए वो अपने पास्ट को भी छुपाए रखना चाहते हैं। और रिधिमा के साथ जो उनका भी लव कनेक्शन अच्छे से बन चुका है, उनकी वाइफ तो वो बन गई थी लेकिन दोनों के बीच में प्यार नहीं था, अब प्यार भी हो गया है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये अतीत का जो पुराना सच है, वंश रिधिमा के सामने इसलिए लेकर नहीं आना चाहते क्योंकि इस सच के सामने आने के बाद रिधिमा उसे ही दोषी मानेगी। 14 साल की उम्र में वंश के हाथों खून हो गया था, उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था अनुप्रिया ने, और उनके इस गाड़ी को चलाने की वजह से यहाँ उनका बहुत बड़ा यहाँ पर
हादसा हुआ था। उस हादसे में जहां पर रिद्धिमा के पेरेंट्स की मौत हुई थी, तो वहीं उस मौत के इल्जाम में वंश को सजा काटनी पड़ी थी। ये काला सच दादी जानती हैं और सालों से ये सच्चाई उन्होंने दबाए रखी हुई है। लेकिन तो सीरम के पीने के बाद रिद्धिमा के सामने 14 साल की उम्र में जुवेनाइल सेंटर वंश गए थे, वो उन्होंने उगल दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक और नया खुलासा होगा, जो कि कहानी में एक और टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। और टर्निंग पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर आप सभी की जो यहाँ पर रिद्धिमा है वो सच्चाई तक पहुँचेंगी और सच यहाँ पर उनके सामने ये आएगा कि उस हादसे में उनके माँ पापा की मौत पूरी तरह से नहीं होती अगर अनुप्रिया आकर वो सारी चीज़ें खेलना खेलती। उनके पापा की तो मौत हो गई थी, लेकिन उनकी माँ बची हुई थी और उस माँ को अपनी कैद में रख के वंश को यहाँ पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश की अनुप्रिया ने। लेकिन यहाँ पर रिद्धिमा ये सच्चाई जानने के बाद काफ़ी हैरान होंगी। लेकिन इतने सालों से दादी के साथ वंश रह रहे हैं, दादी ने ये राज दबाए रखा और अभी रिद्धिमा जब सभी घर वालों से सवाल जवाब कर रही है तो दादी सच्चाई नहीं बता रही हैं, बल्कि वो एक अलग ही विलनगिरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। दादी इस खेल में असली विलन है और जल्द ही इसका खुलासा भी शो में होता हुआ आप सभी के सामने आएगा, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इसी के साथ रिद्धिमा वंश के टूटे हुए रिश्ते को दादी ही जोड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन दादी ने जिस तरह से सफाई से झूठ बोला वंश को बचाने के लिए, साथ ही साथ सिया ने भी ये बातें अब रिद्धिमा वंश के रिश्ते में जुड़ाव तो नहीं लेकर आएंगी, लेकिन खटास जरूर ले आएंगी। यानी कि अब ये रिश्ता यहाँ पर टूटते हुए शो में आप लोगों को नजर आने वाला है। तो इस रिश्ते को टूटते हुए जहाँ दादी बचाएंगी, लेकिन रिद्धिमा जो कि अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार अब वीआर मेंशन के लोगों को ही मानेंगी। लेकिन यहाँ पर अनुप्रिया की सच्चाई क्या नया मोड़ लेकर आएगी शो में, वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि 14 साल की उम्र में आप सभी के वंश के हाथों हो गया था मर्डर। वो जिस यहाँ पर एम्बेसडर कार से निकले थे उसके ब्रेक फेल हो गए थे और उस ब्रेक फेल की वजह से रिद्धिमा के पेरेंट्स की मौत हो गई थी। और उसी के यहाँ पे गुनाह के इल्जाम में वंश जुवेनाइल सेंटर गए थे। लेकिन इन सब के पीछे असल मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अनुप्रिया है। रिद्धिमा के सामने सच्चाई आने के बाद भी रिद्धिमा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही है कि वंश ने जो किया उसके लिए उसे सजा भी मिल गई। लेकिन इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा किसने किया होगा? गाड़ी के ब्रेक फेल वंश को मारने के लिए किया गया था, लेकिन उससे मर कोई और गया। वंश की जान बच गई और यहाँ पर उसके पेरेंट्स हमेशा के लिए चले गए। आखिरकार 14 साल पहले ये सारा कुछ किसने किया, और इसके लिए भी एक अलग ही जासूसी शुरू होगी रिद्धिमा की, जहां पर रिद्धिमा के सामने अनुप्रिया भी आएंगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अब रिद्धिमा दादी को भी अपना कसूरवार मान लेंगी, क्योंकि दादी अगर उसे पहले ही सारी सच्चाई बता देती तो रिद्धिमा यहाँ पर वंश का ये सच कभी भी अपने रिश्ते को तोड़ने में इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वंश का जो ये काला अतीत है जिससे वंश भी घबराता है, उसकी सच्चाई वो ला सकती है उसके सामने कि वंश ने नहीं बल्कि वंश के कंधों पर बंदूक रख के किसी और ने खेल खेला। वंश को कोई और मारना चाहता था और वंश के सामने रिद्धिमा जब ये सारी सच्चाई लेकर आएंगी तब क्या नया खेल होगा शो में, वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।